हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द किरण एकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सोनाली। कैसे सब लोग आप गाइज? आई होप सब लोग मजे में होंगे, सीरीज को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे होंगे। तो उन स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगी गाइज जो आज पहली बार ये रिएक्ट का सेशन आज देख रहे हैं, तो इसके पहले भी हमने लास्ट 3 सेशन से रिएक्ट का ट्यूटोरियल हमने स्टार्ट करवा लिया है गाइज। रिएक्ट का पूरा सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपने उसके पहले वाले वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करने पे इसका पूरा लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, ताकि आप स्टार्टिंग से वीडियोस को देख पाओ। और वो 3 वीडियोस को कंप्लीट करके ही फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो स्टार्ट करना है, ताकि आप बहुत इजीली सारे स्टेप्स को समझ पाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन में भी इसका प्लेलिस्ट आपको दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में ही जाके आप चेक कर सकते हैं और पूरा प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, तो लास्ट सेशन में हमने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को इंस्टॉलेशन किया था। क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये कमांड के थ्रू हमने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप किया था, रिएक्ट का इंस्टॉलेशन किया था कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो आज इसके आगे नेक्स्ट उसके पार्ट को हम समझना चाहेंगे। रिएक्ट के प्रोजेक्ट को हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना चाहेंगे और उसके पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन करेंगे आज के वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करवा लेते हैं। सो लेट स्टार्ट। हम हमारे स्क्रीन पे आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो सिंपल सा कमांड आपको लिखना है, कोड स्पेस करके डॉट करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में रिएक्ट का प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा और आप देख पा रहे हैं गाइस कि यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट ओपन है। ठीक है, तो गाइज इस साइड में जो आ रहा है, यहाँ इस साइड में जो देख पा रहे हैं, ये सारे रिएक्ट के पहले से बने हुए कुछ फोल्डर्स आपको नजर आ रहे हैं गाइज यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फोल्डर आपको दिख रहा है नोड अंडरस्कोर मॉडल्स वाला, ये पहले हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। नोड अंडरस्कोर मॉडल्स नाम का एक फोल्डर आपको दिख रहा है, जहां पे रिएक्ट के जो प्री रिक्विजिट्स हमें सारे पैकेजेस है वो पहले से रिएक्ट ने हमें यहाँ पे इंस्टॉल करके दिए हैं गाइज। तो बहुत हेवी फोल्डर होता है ये नोड अंडरस्कोर मॉडल्स। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है, ऑल सारे प्री रिक्विजिट्स मॉडल यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ टच नहीं करना है, इसको हमें हाथ नहीं लगाना है, वो एज इट इज रखना है। सेकेंड, आप देख पा रहे हैं गाइज यहाँ पे कि पब्लिक फोल्डर है, एसआरसी फोल्डर आपको दिख रहा है, गिट इग्नोर है, पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन है, पैकेज डॉट जेसन वाला फाइल है, रीडमी है। तो इन सारे जो प्रोजेक्ट में फोल्डर्स आए हैं उनको समझना चाहेंगे कि कौन से फोल्डर हमारे काम का फोल्डर है, किस फोल्डर से क्या होता है, इनको हम एक वन बाय वन समझना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, नोड अंडरस्कोर मॉडल्स मैंने वैसे भी आपको बता दिया कि नोड अंडरस्कोर मॉडल जो है ये इसमें प्री डिफाइंड सारे पैकेजेस पहले से इंस्टॉल होके आ चुके हैं, तो उसको तो हमें कुछ टच नहीं करना है। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट फोल्डर जो रहेगा पब्लिक एंड एसआरसी, ये 2 फोल्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गाइज, पब्लिक एंड एसआरसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पब्लिक को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो पब्लिक को मैंने एक्सप्लोर किया है, तो देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स दिख रहे हैं। फेविकॉन.आईसीओ है, फेविकॉन.आईसीओ आप देख पा रहे हैं, index.html है गाइज। ठीक है, index.html है, लोगो 192 png वगैरह मैनिफेस्ट है, robos.txt। तो ये सारे फाइल्स का क्या पर्पस है? तो गाइज हम ना पहले क्या करेंगे, रिएक्ट के जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है उसको एकदम मैं आपको सिंपल करके बताने वाली हूँ। मीन्स स्टार्टिंग में हमें जिन फोल्डर्स की रिक्वायरमेंट है या जिस फाइल की मुझे रिक्वायरमेंट है उनको ही हम ये प्रोजेक्ट में रखेंगे। तो कुछ फाइल्स ऐसे है गाइज जो हमें अभी इंपॉर्टेंट है नहीं, हमारे काम की कुछ फाइल्स है नहीं, तो उनको हम सिंपल इस प्रोजेक्ट से अभी के लिए डिलीट करेंगे। और जब हम आगे कोई सीखेंगे, जब हमें लगता है किसी फोल्डर को या किस फाइल की रिक्वायरमेंट है, तो न्यूली हम क्रिएट भी कर सकते हैं। बट अभी स्टार्टिंग फेज में हम सब लोग हैं, बिगिनर्स लेवल पे है। तो अगर प्रोजेक्ट इतना बड़ा, आप इतनी बहुत सारी फाइल्स अगर आप देखना चाहेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है। तो हम इनमें से कुछ फाइल्स को पहले डिलीट करते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेविकॉन आईसीओ, जो हमें एक आइकॉन दिया गया है गाइस, रिएक्ट का एक आइकॉन आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इसका अभी हमें इसकी कोई यूसेज रिक्वायरमेंट वैसे है नहीं। तो फेविकॉन.आईसीओ, लोगो 192, लोगो 52, मैनिफेस्ट और robot.txt, ये फाइल अभी के लिए हमारे रिक्वायरमेंट हमारे लिए नहीं है, तो हम इनको सिंपल डिलीट करेंगे। सिंपल गाइज, मैं इस प्रोजेक्ट से इन सब फाइल्स को डिलीट करना चाह रही हूँ, तो इसको हमने डिलीट करवा दिया। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है पब्लिक फोल्डर, तो पब्लिक फोल्डर में
तो यहाँ पे हमने जो अभी पब्लिक फोल्डर है गाइज, यहाँ पे पब्लिक फोल्डर आप देख पा रहे हैं। पब्लिक फोल्डर में अभी के लिए हमारा एक ही फाइल आपको दिख रहा है। पब्लिक फोल्डर में एक ही फाइल आपको दिख रहा है यहाँ पे, index.html एक फाइल आपको दिख रहा है यहाँ पे, index.html फाइल है। src फोल्डर अगर मैं ओपन करूँ गाइज, src फोल्डर आप देख पा रहे थे, src फोल्डर में app.css है, app.js है, ये कुछ टेस्ट वाला फाइल है, index.css। इसमें भी बहुत सारे ऐसे फाइल्स है जो अभी के लिए हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें जो रिक्वायर्ड है फाइल से उनको ही हम रखेंगे, बाकी को डिलीट करना चाहेंगे। सो सेम वे हम यहाँ पे टेस्ट वाला फाइल जो टेस्टिंग पर्पस के लिए, अभी तो हम कुछ टेस्ट नहीं कर रहे गाइस कोई एप्लीकेशन, पहले तो हम बिगिनर्स लेवल पे है, हम तो प्रोजेक्ट बनाना सीख रहे हैं, एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हैं। तो अभी के लिए हमें app.test.js की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस, logo.svg की रिक्वायरमेंट नहीं, तो हम इस फाइल को निकालेंगे। टेस्ट इसको भी हम रिमूव करना चाहते, तो हमें ये फाइल नहीं चाहिए, app.test.js फाइल, एंड लोगो का फाइल भी हमें यहाँ से प्रोजेक्ट से रिमूव करना है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फाइल app.css है गाइस, app.js फाइल है एंड index.js फाइल है। और आप देख पा रहे हैं कि नीचे भी आपको और एक फाइल दिख रही है गाइस, नीचे अगर आप देखते हैं तो नीचे भी एक रिपोर्ट वाइटल का एक दिख रहा है, इस फाइल की भी हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तीन फाइल्स को अभी के लिए हम डिलीट करना चाहेंगे, ये तीन फाइल्स को हम डिलीट करना चाहेंगे। तो app.test.js फाइल, लोगो फाइल, रिपोर्ट वाइटल फाइल, इन तीन फाइल को हमने डिलीट करवा दिया, सिंपल सा। यस, तो तीन फाइल्स को हमने डिलीट किया है। आप अगर देखना चाहते हैं यहाँ पे, तो अभी हमने src फोल्डर में से app.css, app.js इन फाइल को, ठीक है गाइस, तो app.css, app.js, index.js एंड index.css और index.js ये फाइल्स की हमें रिक्वायरमेंट है, ये हमारे काम के फाइल्स है, तो इसको रहना देना। एक लास्ट फाइल आपको दिख रहा है गाइस, setup.test.js, इसकी भी अभी के लिए एज सच हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको भी हम डिलीट करना चाहेंगे। तो इसको भी हम डिलीट करवा देते हैं, यहां से भी उसको डिलीट करते हैं हम लोग। तो अभी के लिए हम setup.txt को भी हम डिलीट करते हैं, यहां से क्लिक किया और फिर से, या फिर उसको डायरेक्टली हमने डिलीट करवा दिया। तो यहां से हमने डिलीट किया गाइस। तो अभी src में आप देख पा रहे हैं, तो src में आपको जो जो रिक्वायर्ड फाइल्स है वो हमें यहाँ पे प्रेजेंट है, बस इतनी फाइल्स की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट गाइज आप समझ रहे हैं, अभी एक एक फोल्डर को समझेंगे हम। नेक्स्ट यहाँ पे गिट इग्नोर आपको दिख रहा है एक फोल्डर, तो ये गिट पर्पसली होता है। गिट रिपोजिटरी पे जब आप आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट पुशअप करते हैं, तो कुछ ऐसे फोल्डर्स होते हैं हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट में जो बहुत हेवी फोल्डर्स है, तो उन फोल्डर्स को हम गिट रिपोजिटरी पे पुश नहीं करना चाहते हैं, उनको गिट से हम इग्नोर करना चाहते हैं, तो उन फोल्डर को आप गिट इग्नोर पे मेंशन्ड अगर करते हैं तो वो गिटहब रिपोजिटरी में इग्नोर किए जाते हैं गाइस। तो उस पर्पसली इसका यूसेज है। तो अभी के लिए हमें इसकी वैसे भी जरूरत नहीं, इसको भी आपने डिलीट किया तो भी चल जाएगा, तो इसको भी हम इस फोल्डर को भी डिलीट करना चाहेंगे फ्रेंड्स, तो इसको भी हमने डिलीट करवा दिया। नेक्स्ट हम दो फाइल्स को, तीन फाइल्स हमारे पास में है, एक हमारे पास में है गाइस package.json फाइल, package.json वाला एक फाइल है। तो ये package.json, package.log.json ये फाइल क्या है, तो सिंपल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है गाइस। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन package.json फाइल एंड package-log.json फाइल, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आपके रिएक्ट में जितने भी पैकेजेस है गाइस, जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल्ड है विद वर्जन, उनका कंप्लीटली कॉन्फ़िगरेशन और उनका जो इंफॉर्मेशन आपको मिलता है वो आपको package.log.json में आप देख पाते हैं। मैं आपको जस्ट ओपन करवा के दिखाती हूँ package.log.json फाइल। तो जैसे हमने package.json फाइल को पहले ओपन किया, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपके प्रोजेक्ट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन, कौन कौन से पैकेजेस आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड है और उनका वर्जन क्या क्या दिया गया है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन किया है गाइज। तो जैसे आप रिएक्ट इंस्टॉल किया, तो हमारा रिएक्ट इंस्टॉल है, रिएक्ट डोम इंस्टॉल है, रिएक्ट स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गया है, और बहुत सारे यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारे पैकेजेस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो जो हमें पैकेजेस हम एक्सटर्नली भी प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करते हैं, तो उनका इंफॉर्मेशन आप इस फाइल में देख सकते हैं गाइज। तो ये पैकेजेस रिलेटेड फाइल दिया गया है जहाँ पे सारे पैकेजेस की इंफॉर्मेशन कंटेंट हो सकती है। सेकेंड एक है package.log.json को भी अभी मैंने ओपन किया है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर।
तो फ्रेंड्स ये दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? दोनों का नाम तो पैकेज दिया है, हाँ दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों ही पैकेज का ही इंफॉर्मेशन कंटेंट करते हैं विथ वर्जन, वर्जन के साथ साथ आप पैकेज देखते हैं इधर, बट पैकेज डॉट जेसन फाइल में ओनली पैकेजेस का इंफॉर्मेशन होता है, पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन में पैकेजेस प्लस डिपेंडेंसी पैकेजेस का इंफॉर्मेशन होता है। कभी कभी बहुत सारे बार हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें बहुत सारे एक्सटर्नल पैकेज को हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना होता है, तो कई बार कोई पैकेज अगर दूसरे पैकेज पे डिपेंडेंट है, मल्टीपल पैकेज पे डिपेंड करता है, तो उन पैकेजेस प्लस डिपेंडेंसी पैकेजेस का पूरा इंफॉर्मेशन आपका पैकेज डैश, तो पैकेजेस प्लस डिपेंडेंसी पैकेजेस इनका पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो दिया जाता है ये पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन में होता है। डिपेंडेंसी पैकेजेस और पैकेजेस मतलब पैकेज अगर किसी मल्टीपल पैकेजेस पे डिपेंडेंट है तो वो पैकेज और उसके डिपेंडेंसी पैकेजेस, ऐसे कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा वो आपका होता है पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन फाइल में गाइस। ठीक है, तो ये पैकेजेस रिलेटेड दोनों फाइल्स है, तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर करवा लो। तो पैकेज डॉट जेसन इज स्टोर्ड ओनली द पैकेजेस इंफॉर्मेशन विद वर्जन एंड पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन इट कैन कंटेन द पैकेजेस प्लस डिपेंडेंसी पैकेजेस, बोथ इंफॉर्मेशन विल स्टोर्ड इन दिस फाइल। तो दोनों का इंफॉर्मेशन इस फाइल में स्टोर्ड होता है। तो ये फाइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। रीडमी वाला एक फाइल है गाइज, यहाँ पे आप कुछ इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकते हैं। तो आपका सर्वर को अगर हमें ऑन करना है, सर्वर को हमें टेस्टिंग पर्पजली एप्लीकेशन को करना है, डिप्लॉय करना है, तो उसके रिलेटेड क्या क्या कमांड्स अवेलेबल है ये सब कुछ आपको इस फाइल में इसके इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। जो सर्वर है, सर्वर का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन रीडमी में आपको अवेलेबल हो जाती है। आपके प्रोजेक्ट का पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है गाइज। सो readme.md फाइल का भी हमें कोई यूसेज नहीं, तो इसको भी हम अभी के लिए डिलीट करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स इसको भी हम डिलीट करवा देते हैं। तो readme को भी हमने डिलीट किया यहाँ से। ओके, तो गाइज देखो अभी के लिए हमारा प्रोजेक्ट एकदम सिंपल सा प्रोजेक्ट हो गया है, एक शॉर्ट प्रोजेक्ट हमारा हो गया है। फिर बाद में अभी हम एक एक फाइल को समझना चाहेंगे, app.css, app.js फाइल, index.css एंड index.js फाइल। तो ये पूरे फाइल्स को हम अभी समझना चाहेंगे। अभी के लिए हमने क्या किया, जो हमें बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट मिल रहा था यहाँ पे, जो अननेसेसरी फाइल्स यहाँ पे थी उनको हमने पहले प्रोजेक्ट से डिलीट किया और जो रिक्वायर्ड फाइल्स हमें चाहिए उसको ही हमने हमारे प्रोजेक्ट में रखा है। और अभी गाइज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन से एक एक फाइल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जानना चाहेंगे, कौन से फाइल सबसे पहले रिएक्ट पे चलती है, सर्वर को ऑन करेंगे और यहाँ पे एक एक फाइल का कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन हम समझना चाहेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप आपको अभी थोड़ा नॉलेज हो चुका होगा कि रिएक्ट में रिएक्ट प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फाइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से फाइल्स अभी के लिए हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इतना ही आज के हमने ये सेशन में डिस्कशन में लिया है गाइज। तो आई होप ये आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा। इनकेस अगर कुछ भी आपको डाउट्स है तो जरूर मुझे कमेंट में क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट सेशन में जरूर दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।